हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से वेलकम है आपका कंप्यूटर फंडामेंटल की क्लास में। आई नो कि थोड़ा-सा टाइम लग गया वीडियो प्रोवाइड करने में, कुछ बिज़ी शेड्यूल होने की वजह से। लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि आपको डेली बेसिस पे रोज़ाना एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप जो तैयारी आप करना चाहते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल के केस में, वो आप अपना फ्लो बना के रखें। तो आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में, जिसमें हमने आपको बताया था कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं बेसिकली ये नेटवर्किंग से रिलेटेड है। आप बोल सकते हो कि नेटवर्किंग के ये पिलर हैं। अगर ये चीज़ें हमें नहीं पता तो नेटवर्किंग के केस में हम चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, डेटा कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है, नेटवर्किंग में होने वाली प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम आपको डिस्क्राइब करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में कंप्लीट जानकारी सबसे आसान तरीके में आईपी एड्रेसिंग के बारे में। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि अपने यूट्यूब पे मल्टीपल वीडियो, नंबर ऑफ वीडियो अवेलेबल है आईपी एड्रेस रिलेटेड। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कुछ यूनिक प्रोवाइड करने के लिए, और इस वीडियो में हम आपको गाइड करेंगे कि आईपी एड्रेस से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन है वो आपका दूर हो। चलिए, व्हाट इज नेटवर्किंग के केस में हमने पहले ही देख लिया है कि लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या जो भी नेटवर्क के टाइप्स हैं वो देख चुके थे। लेकिन अभी इस वीडियो का एजेंडा है व्हाट इज आईपी एड्रेस, और इसमें हम हर एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो भी आईपी एड्रेस से रिलेटेड है। तो आईपी एड्रेस बेसिकली क्या होता है? एक लॉजिकल नंबर होता है। लॉजिकल नंबर होता है जिसकी मदद से हम अपने सिस्टम के बीच में डेटा का कम्युनिकेशन करते हैं, या फिर हमें कोई मेल भेजनी है या हमें कोई फाइल फोल्डर भेजना है आपस में, तो बिना आईपी एड्रेस के पॉसिबल ही नहीं है। तो हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं इसमें। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि आईपी एड्रेस है क्या है। तो आईपी एड्रेस एक तरीके का लॉजिकल एड्रेस है जो हर एक मशीन में, हर एक कंप्यूटर या नेटवर्क डिवाइस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इसी आईपी एड्रेस के जरिए हम आपस में कनेक्टिविटी करते हैं। और जो भी डेटा ट्रांसफर करना है, जो भी फाइल या फोल्डर ट्रांसफर करना है, वो हम आईपी एड्रेस के जरिए ही करते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात करें बिल्कुल स्टार्टिंग से, तो जो पहला टॉपिक है इसमें वो है आईपी एड्रेस की क्लास। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आईपी एड्रेस की क्लास के बारे में। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है आईपी के वर्जन, कितने तरीके के आईपी एड्रेस वर्जन अवेलेबल हैं। और तीसरा हम बात करेंगे अबाउट पब्लिक आईपी एड्रेस एंड प्राइवेट आईपी एड्रेस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पब्लिक एंड प्राइवेट आईपी एड्रेस। सबनेट का भी पार्ट आएगा, सबनेटिंग के बारे में भी हम बात करेंगे कि सबनेटिंग के जरिए किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। सबनेटिंग और CIDR, ये दोनों टॉपिक हम कवर करेंगे अपने इस नेटवर्किंग के पार्ट में। बट अभी हम बिल्कुल बेस से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं आईपी एड्रेस क्लास की। तो टोटल नंबर ऑफ क्लास की बात करें तो यहाँ पे हम एक रेंज लिख देते हैं क्लास, और ये हो गया अपने पास रेंज, और आगे हम डिफ़ॉल्ट सबनेट भी मेंशन कर देते हैं। ये तीन लाइन हमने बना दी। एक अगर क्लास की बात करें तो ए क्लास, दूसरा है अपने पास बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास और ई क्लास। ठीक है, टोटल अगर क्लास के टाइप की बात करें तो 5 क्लासेस की आईपी एड्रेस अवेलेबल है। इनको समझने के लिए इनको क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है। रेंज की बात करें तो 0 से लेकर के 126 के बीच में जो गिनती आती है वो हमारी ए क्लास को डिनोट करती है, ए क्लास को प्रेजेंट करती है। 128 से लेकर के 191 तक की गिनती जो है, इसके बीच में जो भी नंबर आएंगे वो बी क्लास से रिलेटेड रहेंगे। 192 से लेकर के 223 तक की जो रेंज रहेगी वो आपकी सी क्लास में आएगी। अगला 224 से लेकर के 239 तक जो आपके पास नंबर आएंगे वो आपका डी क्लास। और लास्ट में 240 से लेकर के 255 तक की जो रेंज है वो हमारी ई क्लास में आएगी। और इनके अगर सबनेट की बात करें, डिफ़ॉल्ट सबनेट की बात करें, तो इसका जो ए क्लास का डिफ़ॉल्ट सबनेट होगा 255.0.0.0, इसका होगा 255.255.0.0, ये हमारे बी क्लास का सबनेट हो गया। और सी क्लास की बात करें तो 255.255.255.0, ये हमारे सी क्लास का एक डिफ़ॉल्ट नंबर हो गया, डिफ़ॉल्ट सबनेट बोल सकते हैं। तो ये बेस है, ये क्लास की बात हो गई, आईपी एड्रेस क्लास की बात हो गई। अगर हम इनके यूज़ की बात करें, इस्तेमाल करने की बात करें,
तो ये तीनों ही क्लास ए, बी और सी ये आपके लोकल नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करने के लिए और इंटरनेट को मैनेज करने के लिए लोकल नेटवर्क और आईएसपी, यहाँ पे हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ए, बी एंड सी। अब बात आती है डी क्लास। तो डी क्लास का इस्तेमाल किया जाता है मल्टीकास्टिंग के लिए। ठीक है, मल्टीकास्टिंग का मतलब है कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, कोई लाइव स्ट्रीमिंग है, तो ये आप उस केस में इस आईपी एड्रेस का इस्तेमाल होता है। और अगर ई क्लास की बात करें तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट, या फिर आप बोल सकते हैं इसको रिजर्व करके रखा गया है फॉर फ्यूचर। ठीक है, ये हो गई बात अपने पास किसकी, आईपी एड्रेस के डिटेल की। बट यहाँ पे देखो तो एक नंबर मिस है 127 का। तो हम बात करते हैं 127 आईपी है क्या, किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। 127 इसको बोला जाता है लूप बैक एड्रेस, इसको बोला जाता है लूप बैक एड्रेस। लूप बैक एड्रेस का मतलब ये है कि जो आपके सिस्टम में, जो आपके डेस्कटॉप में या लैपटॉप में जो निक कार्ड लगा है, उसके स्टेटस को चेक करने के लिए, उसके हेल्थ को चेक करने के लिए आप लूप बैक एड्रेस का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, 127.0.0.1 अगर आप टाइप करते हैं पिंग करके, ठीक है, अगर आपको रिप्लाई मिलता है, इसका मतलब आपका जो सिस्टम है, मीन्स जो एनआईसी आपके सिस्टम में लगी है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रही है, राइट। तो अगर कहीं ना कहीं अगर आप किसी नेटवर्क को मैनेज कर रहे हैं और आपस में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है, और आपने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करके देख लिया, सब कुछ चेक कर लिया, फिर भी पिंग नहीं हो पा रहा है, केबल भी सही है, सेम केबल दूसरे मशीन पर लगाने पर पिंग हो रहा है, बट उस मशीन पे पिंग नहीं हो रहा था, इस प्रोसेस के लिए, इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए आप क्या करोगे, पिंग लिखोगे, 127.0.0.1 मेंशन करोगे, और अगर आपको रिप्लाई मिलता है या डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आता है, इसका मतलब एनआईसी खराब है। अगर आपको रिप्लाई मिलता है तो हमारी एनआईसी ठीक है, हमें अपने नेटवर्क केबल या नेटवर्क डिवाइसेस को चेक करना पड़ेगा। इसको बोला जाता है लूप बैक एड्रेस। उम्मीद है कि ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगले स्टेप पे चलते हैं। ये हो गया क्लास की बात। अगला जो ऑप्शन आता है आईपी एड्रेस वर्जन की बात करते हैं, आईपीवी की बात करते हैं। तो आईपीवी बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। आई होप कि हमें पता भी होगा, आपको पता भी होगा, IPv4 और IPv6। ठीक है, ये दो अलग अलग आपके वर्जन, आपके पास आईपी एड्रेस के वर्जन हैं। अगर इनकी हम बात करें तो जो IPv4 है, इसमें जो टोटल बिट्स हैं वो 32 बिट्स है, और इसमें 128 बिट्स है। तो अब बिट्स क्या होते हैं, बिट क्या होते हैं, एक यूनिट होती है जो बाइनरी को रिप्रेजेंट करती है। एंड बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ये हमारे पास 4 नंबर सिस्टम है, जिनकी मदद से हम अपने पूरे कंप्यूटर के नेटवर्क को या कंप्यूटर के अंदर होने वाली इंटरनल एक्टिविटी को इन्हीं बाइनरी नंबर के थ्रू या इन्हीं डिजिटल नंबर्स के थ्रू मैनेज किया जाता है। अब 32 बिट है तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। हर एक बॉक्स में 8-8 बिट को मेंशन किया गया है। मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। तो ये 8-8 करके टोटल हो गए 32 बिट। अब 128 की बात करें, 128 बिट को 16 में डिवाइड किया गया है, और इनके बीच में जो सेपरेटर है उसको कोलन से डिनोट किया गया है। और इसको डिवाइड किया गया है कितने पार्ट में, 8 अलग अलग पार्ट में, 1 2 3 4 5 6 और 7 और ये 8। मीन्स IPv4 जो है हमारा वो 4 भाग में डिवाइड किया गया है, IPv6 हमारा 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है। गैप क्या है, इसमें 8 बिट है और इसमें 16 बिट है। 16 बिट का ये है, 8 बिट का ये है। और इसमें जो नंबर सिस्टम यूज किया जाता है वो है ऑक्टल नंबर, जो 0 to 7 काउंट होता है, और ये है हेक्साडेसिमल, जो कि 0 to 9, उसके बाद फिर A, B, C, D, E और F तक जाता है, मतलब 15 तक अगर हम अपने उसमें बात करें तो। मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे अपने 2 कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रखा है, मीन्स RDP के जरिए। तो एक बार इनको लॉगिन करा लेते हैं। IPv4 और IPv6 दोनों की इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने के लिए आप Window+R करेंगे, रन ओपन होगा ncpa.cpl, ये शॉर्टकट कीज है, इसको आप टाइप करोगे।
ये आपको इथरनेट के केबल पे ले जाएगा। ये इथरनेट की सेटिंग है जो NIC लगी है। राइट क्लिक करोगे, स्टेटस पे क्लिक कर दो आप। स्टेटस पे क्लिक करने के बाद डिटेल्स पे जाओ और ये आपको दोनों तरीके की आईपी एड्रेस के बारे में बताएगा कि आपके कंप्यूटर में IPv4 में आपके पास कौन सी आईपी है और IPv6 में कौन सी आईपी है, दोनों की जानकारी मिल जाएगी। अब आप देखो यहाँ पे IPv4 के केस में देखो 192.168.1.1 192.168.1.25 मीन्स ये आईपी हो गया, ये इसका गेटवे हो गया। यहीं पे अगर हम IPv6 की बात करें, डिफॉल्ट गेटवे ये हो गया, IPv6 के एड्रेस की बात करें FE80::949:1 समथिंग करके कोलन के साथ जा रहा है। तो IPv6 जो है सेपरेटर के लिए मीन्स एक बॉक्स को दूसरे बॉक्स में जोड़ने के लिए क्या किया जाता है, कोलन का इस्तेमाल करता है सॉरी, और IPv4 डॉट का इस्तेमाल करता है। IPv6 का इस्तेमाल अभी लोकल इन्वायरमेंट में नहीं है, हम लोग नहीं कर रहे हैं, IPv4 पे काम कर रहे हैं। तो हमारा जो फोकस रहेगा मेन वो IPv4 के बारे में रहेगा। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए और देखते हैं और एक टॉपिक इस पे कंप्लीट कर सकते हैं हम आज, पब्लिक एंड प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए कि पब्लिक आईपी एड्रेस और प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होता है। तो पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की एक प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज की बात करें या पब्लिक आईपी एड्रेस रेंज की बात करें तो जैसे ये वर्ल्ड वाइड है और हर एक लोकेशन में कंप्यूटर यूजर्स अवेलेबल है, मोबाइल यूजर, कंप्यूटर यूजर, लैपटॉप यूजर हर एक लोकेशन में अवेलेबल है लाइक दिस। अब अगर हम यहाँ पे बात करें जैसे ये USA हो गया, ये आपका दुबई हो गया, राइट, ये आपका इंडिया हो गया, राइट, ये आपका ओमान हो गया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, राइट, इस तरीके से ये कनाडा हो गया। अलग अलग कंट्री में हमारे जो कस्टमर्स हैं, सॉरी, अलग अलग कंट्री में हमारे कंप्यूटर यूजर्स अवेलेबल हैं। और यू नो दैट कि हर जगह पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी है। दिस इज वन ऑफ इम्पॉर्टेंट पार्ट कि हर एक कंट्री में इंटरनेट का एक्सेस है, सबके पास इंटरनेट की सुविधा है। मीन्स हम अपने सिस्टम पे गूगल ओपन कर सकते हैं, यूट्यूब ओपन कर सकते हैं। मीन्स पूरी दुनिया एक इंटरनेट के जाल से कनेक्टेड है, जितने भी डिवाइसेस हैं। अब यहाँ पे हमने एक मान लीजिए फोटो हमें भेजनी है, एक पिक भेजनी है, तो हम विद इन सेकेंड इसको मेल कर देते हैं, राइट। बंदा US में बैठा है, कनाडा बैठा है या कहीं पे किसी भी लोकेशन पे बैठा है, यहाँ से हमने सेंड किया, विद इन सेकेंड इसको क्या होगी, रिसीव हो जाएगी। ठीक है, ये प्रोसेस तो हमें समझ में आता है, लेकिन अगर हम इसके बैकएंड में देखें कि पीछे क्या टास्क होता है, तो इसमें जो हमारे फोटो या जो भी डेटा ले जाने की प्रोसेस है वो किसी न किसी वेबसाइट, किसी न किसी टूल, किसी न किसी सॉफ्टवेयर के जरिए होता है। जैसे इसमें हमने ईमेल का इस्तेमाल किया है। ईमेल एक सर्विस है और ईमेल किस पे काम करेगी, आईपी एड्रेस पे। अब इन सबके बीच में जो कम्युनिकेशन कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन सभी सिस्टम के बीच में, उनको बोला जाता है ISP, और ये होता है हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, बहुत से सर्विस प्रोवाइडर है। एयरटेल जो है ये सर्विस प्रोवाइडर है। अगर हम बात करें जियो की तो ये भी एक सर्विस प्रोवाइडर है। BSNL इट्स आल्सो सर्विस प्रोवाइडर। हर एक कंट्री में अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि ये जो कम्युनिकेशन है ये किसकी बिहेव पे किया जाता है। तो ये जो आईपी एड्रेस इस्तेमाल करता है ISP, उसको बोला जाता है पब्लिक आईपी एड्रेस। ठीक है, पब्लिक आईपी एड्रेस कौन प्रोवाइड करता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और सबसे बड़ी बात, एक पब्लिक आईपी एड्रेस अगर हमारे सिस्टम में कोई पब्लिक आईपी एड्रेस हमें मिल रही है तो वो वर्ल्ड वाइड यूनिक है, इसका इस्तेमाल कहीं दुनिया में दूसरी जगह नहीं होगा। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। पब्लिक आईपी चेक करने के लिए अगर आपके सिस्टम पे इंटरनेट चल रहा है तो आप यहाँ पे सिर्फ लिख दो व्हाट्स माई आईपी। गूगल पे आप डायरेक्ट लिख दो व्हाट्स माई आईपी, तो यहाँ पे हमें एक आईपी एड्रेस मिल रही है 122.122.180.79। ये हमारी आईपी एड्रेस है पब्लिक 122.180.179.42। ठीक है, ये हमें एक पब्लिक आईपी एड्रेस मिल रही है, राइट। ये क्यों, कौन दे रहा है, ये हमारा सर्विस प्रोवाइडर, जो भी हमने इंटरनेट लगा रखा है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमें ये आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है।
एक और चीज़ यहाँ पे दिखाते हैं हम आपको। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये तो आईपी दिख रही है, और फिर अगर हम सिस्टम में जाके आईपी कॉन्फ़िग करें तो आईपी कॉन्फ़िग के केस में एक दूसरी आईपी मिल रही है 192.168.1.18। तो ये क्या है? ये बेसिकली प्राइवेट आईपी एड्रेस है। जो 192 की आईपी एड्रेस हमें दिखाई पड़ रही है वो हमारी प्राइवेट आईपी एड्रेस है। 192.168.1.18 ये हमारी प्राइवेट आईपी एड्रेस है और ये पब्लिक आईपी एड्रेस है। क्लियर? दोनों की गैप की बात करें, दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो पब्लिक आईपी एड्रेस और प्राइवेट आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी एड्रेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वर्ल्ड वाइड एक ही आईपी एड्रेस होगी, दोबारा इसका इस्तेमाल नहीं होगा। प्राइवेट में क्या है, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्राइवेट आईपी एड्रेस अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। दूसरा, इसी में हम एक टॉपिक और जोड़ते हैं, आपको रेंज बताते हैं पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेस की। क्योंकि काफी इंटरव्यूअर पूछ लेते हैं कि रेंज ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट आईपी, इनके बीच में रेंज क्या होती है। तो रेंज हमें प्राइवेट याद कर लेना है क्योंकि पब्लिक तो बहुत ज़्यादा कंटेन करके रखता है। प्राइवेट आईपी एड्रेस, और प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज की बात करें तो ए क्लास की अलग, बी क्लास की अलग, सी क्लास की अलग। ए क्लास जो स्टार्टिंग है 10.0.0.0 से लेकर के ये आपका जाएगा 10.255.255.255, ये हमारे ए क्लास की रेंज की आईपी एड्रेस हो गई। बी क्लास की 172.16.0.0 से लेकर के 172.31.255.255, ये बी क्लास की रेंज हो गई। सी क्लास की बात करें तो 192.168.0.0 से लेकर के 192.168.255.255, ये हमारे पास रेंज हो गई किसकी? प्राइवेट की। इसके बाद ये आपको ध्यान में रखना है स्टार्टिंग के एड्रेस, इसके बाद जो भी आईपी एड्रेस आते हैं, ठीक है, 11 से कोई आईपी एड्रेस स्टार्ट हो रही है, फॉर एग्जांपल कोई आईपी एड्रेस 1 से स्टार्ट हो रही है, कोई आईपी एड्रेस 4 से स्टार्ट हो रही है, 200 से स्टार्टिंग हो रही है, 191 से स्टार्टिंग हो रही है, या 173 से स्टार्टिंग हो रही है, ये सभी आईपी एड्रेस आपके क्या कहलाएंगे? पब्लिक आईपी एड्रेस। गॉट इट? ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट है पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेस का। तो बेस है, अभी आप इतना समझिए। आगे हम आपको बताएंगे कैलकुलेशन मेथड, सीआईडीआर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और उसमें सबनेटिंग कैसे निकाली जाती है, वो हम आप अगले टॉपिक पे कवर करेंगे। इतना आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। डन करते हैं आज के लिए और नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में, बात करेंगे पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेस के साथ साथ सबनेटिंग और सीआईडीआर को कैलकुलेशन के। तो टेक केयर गाइस, बाय बाय, मिलते हैं जल्दी, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल क्योंकि फंडामेंटल से रिलेटेड पूरी जानकारी हम इस पर्टिकुलर चैनल पे आपको देने वाले हैं। टेक केयर, बाय बाय।